जैसे ही कुरा ने अपने हाथों से वो जादुई अमृत निकालकर देवी काली की विशाल पत्थर की मूर्ति पर छिड़का, कुछ पल तक तो सब शांत रहा, लेकिन अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठी। पत्थर की वह विशाल देह धीरे धीरे हिलने लगी। भक्तों की भीड़ जो वहां पूजा करने आई थी, ये नजारा देख सन्न रह गई। सबको लगा कि उन्होंने किसी तरह देवी का अपमान कर दिया है। डर के मारे वो वहीं जमीन पर गिर पड़े और सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। कुरा अब पूरी तरह से उस भीड़ पर हावी हो चुका था। वह समझ गया कि मूर्ति अब उसकी बात मानती है। उसने सबके सामने कुछ अजीब सा नृत्य किया, जैसे किसी विजयी काले जादूगर का जश्न। मूर्ति उसके हर इशारे पर चल रही थी। यह देखकर लोग डर से वहां से भागने लगे। इसी बीच सिंदबाद का दुश्मन एक ताकतवर योद्धा अचानक वहां पहुंचता है, हाथ में तलवार लिए। वो कुरा को चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो लड़। लेकिन कुरा मुस्कुराता है और वह तलवार सीधा उस काली मूर्ति के पैरों में फेंक देता है। मूर्ति झुकती है, तलवार उठाती है और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। अब लड़ाई शुरू होती है। दुश्मन पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो काली मूर्ति जिसकी 6 भुजाएं हैं, हर वार को आसानी से रोक लेती है। वह न केवल बचाव करती है बल्कि बेहद तेजी से पलटवार करती है। देखते ही देखते वो दुश्मन को जमीन पर पटक देती है। सिंदबाद का एक साथी दौड़कर मदद के लिए आता है, लेकिन वो भी 2 ही पल में मूर्ति के वार से दूर जा गिरता है। फिर चाहे उसके बाकी साथी मिलकर भी हमला करें, वो मूर्ति को छू तक नहीं पाते। न कोई वार उस पर असर करता है, न कोई जादू। सिंदबाद समझ जाता है कि सीधी टक्कर से कुछ नहीं होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो आगे बढ़कर उस मूर्ति को उकसाता है, उसका ध्यान भटकाता है। जैसे ही वह मूर्ति क्रोध में आगे बढ़ती है और मंच की ओर आती है, सिंदबाद का साथी पीछे से एक तेज हमला करता है। एक आखिरी कोशिश इस खौफनाक राक्षसी मूर्ति को हराने की। इस मूवी का नाम है द गोल्डन वॉयज ऑफ सिंदबाद और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।